गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। बेटा मैं बहुत बिज़ी थी अभी कुछ टाइम पहले, तो मैं इसकी वीडियोस अपलोड नहीं कर पाई। आई विल बैक बेटा। आज मैं आपको हम फिर से अपनी कंटिन्यू स्टडी करते हैं। आई होप बेटा आपने वीडियोस को देखा होगा, और जब मेरी वीडियोस नहीं आई होंगी आप लोगों ने अपनी सेल्फ स्टडी की होगी। मुझे आप सभी बच्चों पर पूरा विश्वास है। तो बेटा हमारी पॉलिटिकल साइंस चल रही है, जो इसकी 6th क्लास की पॉलिटिकल चल रही है। इसकी मैं ज्योग्राफी बेटा ऑलरेडी कंप्लीट करा चुकी हूँ। आप मेरी सारी वीडियोस देख लेना, सारी वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं। प्लेलिस्ट में जाकर बेटा आप ज्योग्राफी की सारी वीडियोस देख सकते हैं। और पॉलिटिकल का भी बेटा हम फर्स्ट चैप्टर ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज हम सेकंड चैप्टर इसका डिस्कस करने जा रहे हैं। ओके, नाउ वी विल स्टार्ट। अगर बेटा आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप इन्हें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। टुडे वी विल स्टार्ट अवर न्यू चैप्टर। अवर सेकंड चैप्टर इज़ डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। बच्चों आज हम जो अपना सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं वो क्या है बेटा, वो है डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। आज हम बेटा सेकंड चैप्टर के अंदर डाइवर्सिटी और डिस्क्रिमिनेशन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए बेटा, आपने फर्स्ट चैप्टर की वीडियो देखी होगी, वो वाली चैप्टर भी क्या था, डाइवर्सिटी से ही रिलेटेड था। ये वाला चैप्टर भी क्या है, इसी से ही सेम इससे रिलेट करता है। तो देखिए बेटा, डाइवर्सिटी होता क्या है, पहले आपको ये पता होना चाहिए व्हाट इज़ डाइवर्सिटी। तो देखिए जो डाइवर्सिटी होता है उसे हिंदी में क्या बोला जाता है बेटा, विविधता बोला जाता है। विविधता का मतलब क्या होता है कि जैसे हमारे इंडिया के अंदर है बेटा लैंग्वेज को लेकर, और अलग अलग प्रकार की भाषाएं लैंग्वेजेस बोली जाती हैं हमारे इंडिया के अंदर। अलग अलग प्रकार के रिलीजन्स हैं, अलग अलग प्रकार की ड्रेसअप कॉस्ट्यूम्स हैं। ये सारी चीज़ें क्या है, अलग अलग डिफरेंस, बहुत ज़्यादा मतलब डिफ्रेंशिएट है इसके अंदर। बट इतने सारे डिफ्रेंशिएशन होने के बाद भी हमारे भारत के अंदर, हमारे इंडिया के अंदर आज भी क्या है, यूनिटी पाई जाती है। हमारे भारत में एकता पाई जाती है। तो उसे ही क्या कहा जाता है बेटा, इतनी विविधता होने के बावजूद भी लोगों के अंदर क्या है, एकता है। तो इसे ही डाइवर्सिटी कहा जाता है। बट इस डाइवर्सिटी को आजकल क्या है, डिस्क्रिमिनेशन के साथ जोड़ दिया गया है। मीन्स विविधता, भेदभाव के साथ जोड़ दिया गया है। तो वो देखिए कैसे है, जैसे अब देखिए बेटा, हम प्रीवियस चैप्टर के अंदर, इन प्रीवियस चैप्टर यू हैव डिस्कस द मीनिंग ऑफ डाइवर्सिटी। इससे पहले वाले चैप्टर में बेटा हमने डाइवर्सिटी के मीनिंग के बारे में डिस्कस किया था। जैसे कई बार क्या होता है, पीपल हु आर डिफरेंट फ्रॉम अदर्स आर टीज्ड, लाफ्ड और एट इंक्लूडेड अ सर्टेन एक्टिविटी और ग्रुप। जैसे कई बार क्या होता है बेटा, कुछ लोग जो दूसरे से अलग होते हैं, बिल्कुल डिफरेंट होते हैं, तो उन लोगों को क्या किया जाता है बेटा, टीज किया जाता है। मीन्स उन्हें चिढ़ाया जाता है, उन्हें परेशान किया जाता है, उनके ऊपर हंसा जाता है, और उन्हें क्या है, किसी भी एक्टिविटी के अंदर शामिल नहीं होने दिया जाता है। जैसे कोई भी हैंडीकैप है या कोई भी बिल्कुल अलग से दिखाई देता है, तो क्या है, सभी लोग देखकर उसको क्या है, उसको मतलब टीज करने की, उसे परेशान करने की कोशिश करते हैं। वी फील हर्ट, एंग्री, हेल्पलेस और सैड व्हेन फ्रेंड्स और अदर ट्रीट अस इन सच वेज। और जब क्या होता है बेटा, अगर हमारे ही जैसे हमारे ही फ्रेंड्स हैं या जो दूसरे लोग हैं वो हमारे साथ ऐसा व्यवहार करते, तो क्या हमें बड़ा मतलब हर्ट होता है, फील होता है, हमें गुस्सा भी आता है। और उस समय क्या है, हम बिल्कुल ऐसे लगते हैं कि हम बिल्कुल हेल्पलेस हो गए हैं, कोई हमारी हेल्प ही नहीं करने आ रहा है। हैव यू एवर वंडर्ड वाई दिस हैपन, कि क्या आपको ने ऐसा कब सोचा है कि ऐसा सब कुछ क्यों होता है। कि देखिए बेटा, ये जो दिव्यांग या विकलांग या हैंडीकैप जो पीपल्स होते हैं, बच्चे होते हैं, वो देखिए सब कुछ क्या है, गॉड गिफ्टेड होता है, उनके हाथ में कुछ भी नहीं होता है। तो ये सब कुछ देखिए हमारे साथ भी हो सकता है कभी भी फ्यूचर में। तो कभी भी बच्चों हमें ऐसे पीपल को देखकर उनका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, उन्हें परेशान नहीं करना चाहिए। तो इस चैप्टर के अंदर देखिए हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। इन दिस चैप्टर वी विल ट्राई एंड एक्सप्लोर हाउ सच एक्सपीरियंसेस रिलेटेड टू सोसाइटी वी लिव इन वी टुक एट, दे आर कनेक्टेड टू द इनइक्वालिटीज़ दैट एग्जिट अराउंड अस। आज हम इस चैप्टर के अंदर ये पढ़ने वाले कि हमारे ऐसे एक्सपीरियंसेस, हमारे अनुभव जो हमें आसपास के लोगों के द्वारा प्राप्त हुए हैं, हम उसके बारे में आज इसके अंदर डिस्कस करने जा रहे हैं। ओके, आगे देखिए बेटा, डिफरेंस एंड प्रीजस्टिस। अब देखिए बेटा, हमारा फर्स्ट टॉपिक है डिफरेंस एंड प्रीजस्टिस। तो देखिए इसके अंदर बच्चों, डिफरेंस एंड प्रीजस्टिस के अंदर देखिए बेटा, next topic is difference and prejudice. There are many things that make us what we, how we live, the languages we speak, we eat, wear, games we play and things we celebrate.
हम बहुत सारी चीज़ें हमारे सराउंडिंग में, जैसे हम कैसे रहते हैं, हम कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं, हम क्या खा रहे हैं, क्या पहन रहे हैं, कौन सा गेम प्ले कर रहे हैं, और हम किस प्रकार से थिंग्स को, चीज़ों को, फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट कर रहे हैं। ऑल ऑफ दीज आर इन्फ्लुएंस्ड बोथ बाय द जोग्राफी एंड हिस्ट्री ऑफ द प्लेस वेयर वी लिव। ये सारी चीज़ें जहाँ जिस एरिया पर हम रह रहे हैं वो उसके जोग्राफिकल व्यू पॉइंट ऑफ व्यू से और हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, ये बहुत ज़्यादा इसके ऊपर इन्फ्लुएंस होता है, उसके ऊपर प्रभाव डालता है। यू विल गेट एन आइडिया ऑफ हाउ डाइवर्स इंडिया इज़ इफ़ यू लुक इवन ब्रीफली एट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब देखिए बेटा, इसके अंदर आगे जो अलग अलग स्टेटमेंट्स दी गई हैं उसके ऊपर हम डिस्कस करते हुए चलते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग देखिए क्या बताया गया है। देयर आर 8 मेजर रिलीजन्स इन द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड के अंदर मेन 8 रिलीजन्स हैं, धर्म हैं, एंड एवरी सिंगल ऑफ दैम इज़ प्रैक्टिस इन इंडिया। और हमारे इंडिया के अंदर हर प्रकार के रिलीजन को मानने वाले लोग रहते हैं। वी हैव मोर देन, अब देखिए बच्चों, हमारे भारत के अंदर 1600 लैंग्वेजेस दैट आर पीपल्स मदर टंग। हमारे भारत में 1600 लैंग्वेजेस से भी ज़्यादा भाषाओं को बोला जाता है, जो क्या है, लोगों की मदर टंग है। एंड देयर आर मोर देन 100 डांस फॉर्म्स। और हमारे इंडिया के अंदर 100 से भी ज़्यादा क्या है, अलग अलग प्रकार के डांस फॉर्म किए जाते हैं। यट दिस डाइवर्सिटी इज नॉट ऑलवेज सेलिब्रेटेड। लेकिन ये जो विविधता है वो क्या है, डाइवर्सिटी है, वो उसे हम क्या है, हमेशा खुश होकर सेलिब्रेट नहीं करते हैं। क्यों? बिकॉज वी फील सेफ एंड सिक्योर विद पीपल हु लुक, टॉक, ड्रेस एंड थिंक लाइक अस। क्योंकि हम केवल उन्हीं लोगों के बारे में सोचते रहते हैं जो हमारे जैसे दिखाई देते हैं, हमारी जैसी बात करते हैं, हमारे जैसे ड्रेसअप होते हैं। बट अगर कई बार क्या होता है, व्हेन वी मीट पीपल हु आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम अस, कई बार हम बेटा ऐसे लोगों से मिलते हैं जो हमसे बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। वी मे फाइंड दैम स्ट्रेंज एंड अनफेमिलियर। तो हमें क्या है, बिल्कुल अजीब लगते हैं, बिल्कुल मत अजनबी लगते हैं, और वो हमें कैसे लगते हैं, बिल्कुल अनजान लगने लगते हैं। तो हम सोचते हैं पता नहीं कौन है, ये कहाँ से आए हैं। एट टाइम्स वी मे नॉट अंडरस्टैंड और नो द रीजंस वाई दे आर डिफरेंट। और हम उस समय नहीं समझ पाते हैं कि, और ना ही हमें रीज़न पता लग पाता है कि वो हमसे डिफरेंट क्यों हैं। पीपल ऑल्सो फॉर्म सर्टेन एटीट्यूड्स एंड ओपिनियन अबाउट अदर्स हु आर नॉट लाइक देम। तो ऐसे लोगों को देखिए बेटा, हमारे मन के अंदर अलग अलग ओपिनियन आती हैं, अलग अलग प्रकार के हम उनके बारे में बातें सोचने लगते हैं कि पता नहीं कौन है, ये हमारे जैसे क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं। जैसे हमारे इंडिया के अंदर ही देख लीजिए बेटा, हमारी इंडिया में हर जो 4 डायरेक्शंस हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, तो इन चारों ही डायरेक्शन के अंदर अलग अलग ड्रेसअप वाले लोग, अलग अलग लैंग्वेज वाले, अलग अलग वो अलग अलग प्रकार के खाना खाने वाला, वो फेस्टिवल सेलिब्रेट करने वाले लोग रहते हैं। और जब हम अपने एरिया को छोड़कर दूसरे एरिया में जाते हैं तो वहाँ के लोग हमें बिल्कुल डिफरेंट दिखाई देते हैं, बिल्कुल अलग दिखाई पड़ते हैं। तो वही उसे ही क्या कहा जाता है बेटा, उसे ही डाइवर्सिटी कहा जाता है। तो देखिए आगे है बेटा नेक्स्ट हेडिंग, प्रीजस्टिस। तो प्रीजस्टिस देखिए बच्चों क्या होता है। लुक एट द स्टेटमेंट्स बिलो दैट यू बिलीव टू बी ट्रू अबाउट रूरल एंड अर्बन। देखिए बेटा, ये हमारे इंडिया के अंदर जो शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग हैं उनके बारे में इसमें दिखाया गया है। तो हम इसके अंदर दोनों के बारे में डिस्कस करते चलते हैं। तो फर्स्ट आता है रूरल पीपल। जो रूरल पीपल हैं उसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो रूरल पीपल के बारे में देखिए, मोर देन 50% ऑफ ऑल इंडियंस लिव इन विलेजेस। हमारे इंडिया के अंदर, हमारे भारत के अंदर 50% लोग से भी ज़्यादा जो लोग हैं वो कहाँ रहते हैं बेटा, रूरल का मतलब होता है बेटा ग्रामीण क्षेत्र। रूरल एरिया के अंदर रहते हैं, मीन्स गांव के अंदर रहते हैं। पीपल इन विलेजेस डू नॉट लाइक टू यूज़ मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़। ये सभी को पता है बेटा, गांव के अंदर मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ नहीं होती हैं। इन पीक हार्वेस्टिंग एंड प्लांटेशन सीजन्स फैमिलीज़ स्पेंड 12 to 14 आवर्स वर्किंग। जिस समय बेटा खेतों के अंदर काम करने का समय आता है, उस समय जो फैमिली के जो लोग होते हैं वो 12 से 14, 12 से 14 आवर्स कंटिन्यू खेतों के अंदर काम करते हैं। विलेजर्स आर फोर्स्ड टू माइग्रेट टू सिटीज़ इन सर्च ऑफ। जो गांव के लोग होते हैं वो क्या है, उसके काम की तलाश में, रोजगार की तलाश में कहाँ चले जाते हैं, अपने गांव को छोड़कर शहर की तरफ जाते हैं। तो ये सारे कहाँ पर होते हैं बेटा, ये रूरल पीपल्स होते हैं, उनके लिए होते हैं। बट अब देखिए बच्चों, अर्बन पीपल, जो अर्बन लोग होते हैं उनके लिए देखिए बेटा, जो अर्बन पीपल है उसके लिए देखिए, अर्बन पीपल जो होते हैं वो किस प्रकार से क्या करते हैं। तो अर्बन पीपल का देखिए, लाइफ इन द सिटी इज़ ईजी। शहरों के अंदर जो लाइफ है वो ईजी तो है, बट पीपल आर स्प्लॉइट एंड लेजी। लेकिन यहाँ के जो शहर के जो लोग हैं बहुत ही आलसी हैं,
इन सिटीज़ फैमिलीज स्पेंड वेरी लिटिल टाइम विद, शहरों के अंदर जो आपस में फैमिली के लोग हैं वो अपने आपस में एक दूसरे के साथ बहुत ही कम टाइम स्पेंड करते हैं। पीपल इन सिटीज़ ओनली केयर अबाउट मनी, शहर के जो लोग केवल पैसों की तरफ भागते हैं, वो उनका आपस में प्यार नहीं होता है, लोगों की केयर नहीं करते हैं एक दूसरे की। लिविंग इन अ सिटी इज एक्सपेंसिव, शहरों के अंदर रहना बेटा बहुत ही कॉस्टली होता है, अब एक्सपेंसिव होता है, महंगा होता है। अ लार्ज पार्ट ऑफ पीपल्स अर्निंग स्पेंड ऑन रेंट एंड ट्रांसपोर्ट, और लोगों की कमाई का जो बहुत बड़ा हिस्सा होता है वो कहाँ चला जाता है, या तो रेंट देने में, मीन्स किराया देने में, या ट्रांसपोर्ट के ऊपर ही उनका क्या है सारा खर्चा हो जाता है। तो ये बेटा कुछ पॉइंट्स बताए गए हैं अर्बन और रूरल जो पीपल है उसके बारे में इसके अंदर बताया गया है। आगे देखिए बच्चों, सम ऑफ दीज स्टेटमेंट्स, विलेजर्स आर इग्नोरेंट एंड सी पीपल इन सिटीज मनी माइंडेड। अब इन स्टेटमेंट से हमें क्या पता चलता है कि जो विलेज के गाँव लोग होते हैं वो कैसे होते हैं, मतलब इग्नोरेंट होते हैं, अनजान होते हैं, उन्हें किसी नई चीज़ों के बारे में पता नहीं होता है, नॉलेज नहीं होती है। बट जो शहर के लोग होते हैं वो कैसे होते हैं बेटा, मनी माइंडेड, मीन्स मतलब वो सिर्फ पैसों के पीछे भागते हैं और लेजी होते हैं, आलसी होते हैं। वेन आवर ओपिनियंस अबाउट सर्टेन पीपल आर ऑलवेज नेगेटिव, सीइंग देम एज लेजी स्टिंगी एज सम ऑफ दीज स्टेटमेंट्स। तो ये जो शहर के लोग होते हैं उसके बारे में देखिए बेटा क्या बताया गया है कि जब हम किसी के बारे में मतलब पहले से ही ऐसी कोई हम नेगेटिव थिंकिंग अपने माइंड के अंदर बिठा लेते हैं, जैसे कि ये चीज़ हमारे माइंड में सेट हो गई कि जो शहर के लोग होते हैं वो लेज़ी होते हैं, तो इस प्रकार की जो स्टेटमेंट हम अपने माइंड में पहले से ही बिना देखे ही हम अपने माइंड में सेट कर लेते हैं, उसे ही क्या कहा जाता है, देन दे बिकम प्रेजस्टिस दैट वी कैरी अबाउट देम। तो ये क्या है, प्री जस्टिस, यानी कि अंधविश्वास, इसे हिंदी में बोला जाता है बेटा, अंधविश्वास कहा जाता है, या पूर्वाग्रह भी से कहा जाता है। मतलब पहले ही किसी चीज़ के बारे में अपने माइंड के अंदर जो हम चीज़ सेट कर लेते हैं वो क्या कहते हैं, प्री जस्टिस। अब देखिए बेटा इसका मीनिंग क्या है। प्री जस्टिस मीन्स टू जज अदर पीपल नेगेटिवली और सी देम एज इन्फीरियर। जब हम किसी इंसान के बारे में ये पहले से ही हम सोच के बैठ जाते हैं, पहले से ही सोच लेते हैं कि वो क्या है, गांव जैसे शहर के लोग क्या होते हैं, गलत सोच लेते हैं, मतलब नेगेटिवली गलत सोच लेते हैं, तो क्या है वो प्रेजुडिस कहलाता है। व्हेन वी थिंक दैट ओनली वन पर्टिकुलर वे इज़ द बेस्ट एंड राइट वे टू डू थिंग्स, वी ऑफन एंड अप टू नॉट रेस्पेक्टिंग अदर्स who may prefer to do these two things differently। और जैसा कि हमें पहले से हम इसके बारे में ये सोच लेते हैं कि भाई ये गलत है, तो क्या है ऐसे लोगों के बारे के लिए क्या है, हमारे माइंड में कोई रिस्पेक्ट भी नहीं रहती है। एग्जाम्पल के लिए, इफ़ वी थिंक इंग्लिश इज़ द बेस्ट लैंग्वेज एंड अदर लैंग्वेजेस आर नॉट इम्पोर्टेंट, वी आर जजिंग दीज अदर लैंग्वेजेस नेगेटिवली। जैसे अगर कई बार क्या होता है बच्चों कि हम सोच लेते हैं कि जो इंग्लिश है वो बेस्ट लैंग्वेज है और अदर लैंग्वेजेस इंपॉर्टेंट नहीं हैं, तो क्या है ये दूसरी लैंग्वेज के लिए हमारे माइंड में पहले ही सेट हो जाता है। या जैसे हम कहते हैं कि इंग्लिश हमें नहीं आएगी, इंग्लिश बहुत हार्ड लैंग्वेज है, तो क्या हम पहले से उसके बारे में प्रेजुडिस कर रहे हैं, तो वो चीज़ क्या है हमें फिर हार्ड ही लगने लग जाती है। एज अ रिजल्ट, तो इसका रिजल्ट क्या निकलता है बेटा, वी माइट नॉट रिस्पेक्ट पीपल, तो हम क्या है हु स्पीक लैंग्वेजेस अदर देन इंग्लिश, तो हम उन लोगों की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं जो इंग्लिश के अलावा कोई और लैंग्वेज बोलते हैं। वी कैन बी प्रेजुडिस अबाउट मैनी थिंग्स, हम बहुत सारी चीज़ों के बारे में क्या है अंधविश्वास करते हैं, पहले से ही हम प्रेजुडिस कर देते हैं। जैसे people's religious beliefs, the color of their skin, region they came from, the accent they speak in, the clothes, जैसे क्या है लोग कैसे कपड़े पहनते हैं, कैसे धर्म में विश्वास रखते हैं, उनकी स्किन का कलर कैसा है, कैसे धर्म को अपना रहे हैं, वो कैसी लैंग्वेज बोल रहे हैं, तो इन सारी चीज़ों के बारे में क्या हम पहले से ही हमारे माइंड में चीज़ें सेट हो जाती हैं। ऑफन आवर प्रेजुडिस अबाउट अदर्स आर सो स्ट्रॉन्ग दैट वी डोंट वांट टू फॉर्म फ्रेंडशिप्स विद देम, तो क्या अगर हम इन सारी चीज़ों के बारे में पहले ही अपने माइंड में सेट कर ले तो क्या हम उनके साथ फ्रेंडशिप भी नहीं कर पाते हैं। एट टाइम्स वी मे इवन एक्ट इन वेज दैट हर्ट देम, और कई बार क्या हम ऐसी गलती कर जाते हैं बेटा, कई बार हम ऐसी गलत चीज़ें कर जाते हैं जिससे क्या है उन्हें हर्ट होते, उन्हें फील होती हैं चीज़ें, तो उसे क्या कहा जाता है, प्रीजस्टिस कहा जाता है। मतलब पहले से ही लोगों के बारे में नेगेटिव सोच लेना, वो प्रीजस्टिस कहलाता है। नेक्स्ट हेडिंग आती है बच्चों, नेक्स्ट हेडिंग है क्रिएटिंग
स्टीरियोटाइप, अब देखिए बेटा इसमें क्या बताया गया, क्रिएटिंग स्टीरियोटाइप में देखिए स्टीरियोटाइप होता है बेटा डिफरेंस बिटवीन बॉय एंड गर्ल, मतलब लड़के और लड़कियों के बीच में जो भेदभाव किया जाता है उसे ही क्या कहा जाता है, स्टीरियोटाइप कहा जाता है। ऑल ऑफ अस आर फेमिलियर विद जेंडर डिफरेंसेस, हम सभी क्या है बेटा एक ऐसे मतलब हम सभी समाज के अंदर क्या है, बहुत सारे लड़के और लड़कियों को लेकर बहुत सारे जेंडर डिफरेंस होते हैं। व्हाट डज इट मीन टू बी अ बॉय और गर्ल, की ये लड़का है या लड़की है। मैनी ऑफ यू वुड से वी आर बोर्न एज बॉयज़ एंड गर्ल्स, इट इज़ अ गिवन, मतलब बॉय और गर्ल के रूप में जन्म लेना, बोर्न होना क्या ये हमारे हाथ में नहीं है बेटा, ये गॉड गिफ्टेड है। वट इज़ देयर टू थिंक अबाउट, अब हम सब इसके बारे में क्या सोचते हैं, तो देखिए सी इफ़ दिस इज़ द केस अरेंज द, इसमें क्या बताया गया है कि जो बॉय और गर्ल हैं उनके बारे में बेटा कुछ पॉइंट्स बताए गए हैं, तो वो हमें क्या है अरेंज करने हैं कि देखिए बॉय क्या कर सकते हैं, गर्ल जैसे दे आर वेल बिहेव्ड, they are soft spoken and gentle, they are physically strong, they are naughty, they are good at dance, they don't cry, they are rowdy, they are good at sport, they are good at cooking, they are emotional। तो देखिए इसमें गर्ल्स और बॉयज़ के लिए क्या बताया गया है, जैसे दे आर वेल बिहेव्ड, गर्ल्स होती हैं वेल बिहेव्ड होती हैं, गर्ल्स सॉफ्ट स्पोकन होती हैं, लेकिन जो फिजिकल स्ट्रॉन्ग होते हैं वो बॉय होते हैं, बॉयज़ नोटी होते हैं। गर्ल्स डांसिंग में और पेंटिंग में एक्सपर्ट होती हैं, बॉयज़ रोते नहीं हैं, बॉयज़ रॉवडी होते मीन्स होते हैं, रफ लैंग्वेज यूज़ करते हैं। जो बॉयज़ होते हैं स्पोर्ट में अच्छा होते हैं, गर्ल्स कुकिंग में अच्छी होती हैं, गर्ल्स इमोशनल होती हैं। तो ये सारे पॉइंट्स क्या हैं गर्ल्स और बॉयज़ के बारे में बताए गए, जो हमारे माइंड में पहले से ही सेट हो चुके हैं कि जो ये गर्ल है ये कर सकती है, बॉय ये कर सकता है। इफ़ वी टेक द स्टेटमेंट, अगर हम इन सभी स्टेटमेंट्स को देखें, दे डोंट क्राई, तो ये एक स्टेटमेंट थी इसमें, दे डोंट क्राई, ये किसके लिए है, ये बॉय के लिए कि भाई लड़के रोते नहीं हैं। जैसे कई बार देखिए बेटा यू विल सी दैट दिस इज़ अ क्वालिटी दैट इज़ जनरली एसोसिएटेड विद बॉयज़ एंड मैन, जैसे एज बेबी और चिल्ड्रन व्हेन बॉयज़ फॉल एंड हर्ट देमसेल्फ, जैसे कई बार क्या होता है बेटा छोटा बॉय है, छोटा बेबी है, वो गिर गया तो क्या है वो रोने लग गया, तो उसके पेरेंट्स उससे क्या कहेंगे या अदर मेंबर्स क्या कहेंगे, कंसोल देम बाय सेइंग डोंट क्राई यू आर बॉय, आप रो मत बेटा, तुम तो एक लड़के हो, लड़के क्या होते हैं बॉयज़ आर ब्रेव, बॉयज़ ब्रेव होते हैं, और दे डोंट क्राई और वो रोते नहीं हैं। तो स्टार्टिंग से ही बच्चों के माइंड में ये चीज़ सेट हो जाती है कि हमें रोना नहीं है, कि ग्रो अप दे स्टार्ट बिलीव दैट बॉयज़ डोंट क्राई, कि लड़के रोते नहीं हैं। दे इवन इफ़ अ बॉय फील लाइक क्राइंग ही स्टॉप्स हिमसेल्फ फ्रॉम डूइंग सो, अगर वो रोते हैं तो क्या उन्हें ऐसा रोने के लिए स्टॉप मतलब मना कर दिया जाता है, तो उनके माइंड में ये चीज़ सेट हो जाती है कि अगर वो मतलब उन्हें चोट भी लगती है तो क्या है वो रोते नहीं हैं। ही ऑल्सो बिलीव दैट क्राइंग इज ए साइन ऑफ वीकनेस, उनके माइंड में क्या सेट हो जाता है कि रोना क्या है, कमजोरी का एक साइन होता है। सो इवन दो बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स देम समटाइम्स वांट टू क्राई स्पेशली इफ दे आर एंग्री, तो कई बार क्या होता है बेटा कि बॉय और गर्ल मतलब बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स कई बार क्या आता है वो रोना चाहते हैं, लेकिन उस कंडीशन में गर्ल्स तो रो लेती हैं बट बॉयज़ वो रो नहीं पाते, क्योंकि उनके माइंड में चीज़ सेट हो चुकी है कि वो क्या है ब्रेव हैं और उन्हें रोना नहीं है, रोती तो लड़कियां हैं। तो ये क्या है बेटा सारी प्रीजस्टिस होती हैं। जैसे कोई बॉय को हम रोता देखते हैं तो कहते हैं कि हम क्या कहते हैं लड़कियों की तरह रो रहा है, तो क्या मतलब जो बेटा दर्द है वो बॉयज़ को भी होता है गर्ल्स को भी होता है, तो रोना तो देखो बॉयज़ को भी आता है, बट उनके माइंड में ये चीज़ बचपन से ही सेट कर दी जाती है कि आप बॉय हो आपको रोना नहीं है। जैसे आप देखिए ये डायग्राम देखिए बच्चों, इसमें देखिए डायग्राम दिखाए गए हैं, तो इसके अंदर जो हैंडीकैप पीपल है उसके बारे में बताया गया है। आई लिम्प ऑल दिस एंड मोर, समटाइम्स आई फील सो सैड एंड सॉर पीपल से ऑल सोर्स ऑफ थिंग। देखिए बेटा ये हैंडीकैप है, ये क्या कह रहा है कि मैं बोल नहीं चल सकता, मैं चल नहीं सकता, लोग क्या है मुझे देखकर हंसते हैं। यू लुक सो डिफरेंट, ये क्या है गर्ल है। आई एम अ पर्सन आई फील शाई फ्रॉम स्टेयरिंग आइज वांट टू हाइड, मतलब क्या कह रही है कि सब उसको देखकर हंस रहे हैं, वो क्या कहती है मुझे शर्म आती है, मैं अपने आप को छिपाने की कोशिश करती हूँ। इन हर माइंड ओके, इसको देखकर देखिए हैंडीकैप गर्ल है, ये क्या कर रही है ड्राइंग कर रही है, तो इसको देखकर सब क्या कहते हैं इसके जो लेग्स हैं वो वीक हैं, ये खड़ी नहीं हो पाती है, बट क्या इसके अंदर और बहुत सारे टैलेंट है, ये ड्राइंग कर रही है। तो इस टाइप के जो बच्चे होते हैं वो हमें मतलब अपने सराउंडिंग में देखने को मिल जाते हैं। इलिस्ट्रेशन हेयर वर सीन एज डिसेबल्ड, तो इनको क्या कहा जाता है बेटा, इन्हें डिसेबल्ड कहा जाता है। दिस टर्म हैज़ बीन चेंज्ड एंड नाउ द टर्म यूजेस चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, तो ऐसे लोगों के लिए क्या है कि ऐसे बच्चे जिन्हें स्पेशल नीड की स्पेशल आवश्यकता, स्पेशल चिल्ड्रन इन्हें कहा गया है।
तो ऐसे लोगों को देख कर क्या हमारे माइंड में आता है कि भाई ये ना कि भगवान ने ऐसा इसके साथ क्यों किया है, ये इनके लिए क्या है सेपरेट स्कूल बनाए जाते हैं, इन्हें सेपरेट स्टडी कराई जाती है। तो ऐसी कोई नीड नहीं है बेटा, ये भी इनके पास भी क्या माइंड होता है, ये भी आप लोगों की तरह ही आपकी ही क्लास के अंदर बैठकर स्टडी कर सकते हैं। नेक्स्ट है बेटा, आगे देखिए, पेन एज दे ग्रो ओल्डर बॉयज़ लर्न और टीच देमसेल्फ नॉट टू क्राई। तो बच्चे जैसे जैसे बड़े होते हैं उनको ये चीज़ उनके माइंड में, बॉयज़ के माइंड में पहले से ही सेट कर दी जाती है कि आपको बेटा रोना नहीं है, आप क्या है बॉय हो, रोती तो लड़कियां हैं। तो ये चीज़ उनके माइंड में पहले से ही सेट हो जाती है। इफ़ ग्रोन बॉय क्राइज देन ही फील्स दैट अदर्स विल आइदर टीज हिम और लाफ हिम। अगर कोई बड़ा लड़का रोता है तो उसको क्या फील होता है कि लोग मुझे देखकर हंस रहे हैं। सो ही स्टॉप्स हिमसेल्फ, वो अपने आप को चुप करवा लेता है। एंड डूइंग सो इन फ्रंट ऑफ अदर, और दूसरों के सामने क्या है वो रोता नहीं है। दिस इज़ द वे बॉयज़ आर एंड दिस इज़ हाउ गर्ल्स आर। तो ये इससे क्या पता चलता है कि जो बॉयज़ है वो क्या करते हैं, जो गर्ल्स है वो क्या कर रही हैं, तो इनके बारे में पता चलता है। तो क्या है ये, मतलब ये आगे देखिए बेटा, दिस इज़ द वे। तो ये क्या है, लड़के अपने आप को क्या है रोक लेते हैं, जब उन्हें रोना नहीं है तो क्या है वो अपने आप को रोक लेते हैं। दीज स्टेटमेंट्स आर हियर कॉन्स्टेंटली, ये स्टेटमेंट हमें डेली की लाइफ में कहीं ना कहीं सुनाई दे जाती हैं। एंड एक्सेप्ट विदाउट इवन थिंकिंग वी फील स्टार्ट बिलीविंग दैट ईच ऑफ अस मस्ट बिहेव। तो हम क्या है उस चीज़ को अपने ऊपर सोचे बिना ही क्या हम कंटिन्यूस सुनते ही हम क्या कहते हैं कि यस ये राइट है, बॉयज़ कभी भी रोते नहीं हैं, बॉयज़ आर ब्रेव, गर्ल्स आर वीक। तो ये सारी चीज़ें हमारे माइंड में हमने प्रीजस्टिस कर ली, हमने पहले से ही सेट कर रखी हैं। वी फिट ऑल बॉयज़ एंड गर्ल्स इनटू एन इमेज दैट सोसाइटी क्रिएट्स अराउंड अस। तो हम उनको लेकर के हमने अपने माइंड के अंदर क्या है एक पिक्चर सी सेट कर ली है कि क्या है जो गर्ल्स होती हैं वो रोती हैं, रोने का काम गर्ल्स का होता है, और बॉयज़ ब्रेव होते हैं, बॉयज़ रोते नहीं हैं। तो जैसे अब यू कैन से अदर स्टेटमेंट एज दे आर सॉफ्ट एंड जेंटल और दे आर वेल बिहेव्ड। तो ये क्या है, ये सारी चीज़ें गर्ल्स के बारे में कहा गई हैं कि जो गर्ल्स होती हैं वो सॉफ्ट नेचर की होती हैं, वो वेल बिहेव्ड होती हैं। बट बॉयज़ क्या होते हैं वो राउडी होते हैं, वो नोटी होते हैं। तो ये सब कुछ हमारे माइंड में सेट हो चुका है। When we fix people into one image we create a stereotype। जब हम किसी लोग को, किसी इंसान को लेकर कोई इमेज अपने माइंड में सेट कर लेते तो उसे क्या कहा जाता है बेटा, उसे स्टीरियोटाइप कहा जाता है। आगे देखिए बेटा, when people say that those who belong to a particular country, religion, sex, race or economic background are stingy, lazy, criminal और dumb, they are using stereotypes। तो कई बार देखिए बच्चों क्या होता है कि जैसे हम किसी देश, धर्म, लिंग के होने के कारण किसी को, मतलब जैसे हम किसी को क्या बोलते हैं, स्टिंगी होता है कंजूस, लेज़ी मतलब आलसी, क्रिमिनल अपराधी, या डम मतलब मीन्स बेवकूफ़ बताने लग जाते हैं। तो दे आर यूजिंग स्टीरियोटाइप। तो हमने उसके बारे में क्या अपनी एक इमेज अपने माइंड में सेट कर रखी है। देयर आर स्टिंगी एंड जेनरस पीपल एवरीवेयर। हमें क्या है मतलब कंजूस लोग और ऐसे हर प्रकार के जो लोग हैं वो क्या है हमें हर तरफ दिखाई दे जाएंगे। इन एवरी कंट्री, हर देश के अंदर, इन एवरी रिलीजन, हर धर्म में, इन एवरी ग्रुप वेदर रिच और पुअर, चाहे वो गरीब है चाहे वो अमीर है, मेल है या फीमेल है। एंड जस्ट बिकॉज सम पीपल आर लाइक दैट इट इज़ नॉट फेयर टू थिंक दैट एवरीवन विल बी द सेम। और क्या है मतलब हम ये बात अपने माइंड के अंदर सेट कर लेते हैं कि कोई भी इंसान क्या है जो एक दूसरे से अलग दिखाई दे रहा है उसके अंदर कुछ ना कुछ क्या है कमी होगी, वो हमें तभी अलग से दिखाई दे रहा है। Stereotypes stop us from looking at each person as a unique individual with his or her own special qualities। हम क्या है जो स्टीरियोटाइप है वो क्या है बेटा, किस चीज़ को रोक देता है कि हर इंडिविजुअल जो पीपल है, हर बच्चे की क्या है अपनी एक अलग क्वालिटी होती है, उसके अंदर कुछ स्किल्स होती हैं। दे आर डिफरेंट फ्रॉम, जो उसे क्या है दूसरे लोगों से क्या कर रही है, अलग कर रही है। दे फिट लार्ज नंबर्स ऑफ पीपल इंटू ओनली वन पैटर्न और टाइप। वो क्या है मतलब उसके अंदर कुछ ऐसी क्वालिटी होती है जो उसे हर किसी से अलग कर रही है। स्टीरियोटाइप्स अफेक्ट ऑल ऑफ अस एज दे प्रिवेंट अस फ्रॉम डूइंग सर्टेन थिंग्स दैट वी माइट अदरवाइज बी गुड एट। और इन सारी और हम पहले से ही विश्वास क्या कर लेते हैं
कि मतलब जो लड़के हैं वो उनको हम अलग स्टार्टिंग से बचपन से उन्हें अलग चीज़ें करने के लिए कहते हैं, और जो गर्ल्स हैं उन्हें बचपन से अलग चीज़ें, जैसे बॉयज़ के का गर्ल्स का काम क्या होता है, किचन रसोई का सारा काम करना, और गर्ल्स का काम होता है सफाई का काम गर्ल्स का होता है, खाना बनाने का, कपड़े धोने का। तो ये सारा तो गर्ल्स के माइंड में चीज़ सेट हो जाती है कि ये सब कुछ हमें ही करना है और बॉयज़ को कुछ भी नहीं करना है। तो ये जो जैसा बचपन से क्या है, जो पेरेंट्स हैं बॉयज़ को खेलने के लिए बॉल देते हैं, बैट बॉल देते हैं, बट गर्ल्स को खेलने के लिए डॉल देते हैं। तो गर्ल्स और बॉयज़ के बीच में बचपन से ही ये सारी चीज़ें जो डिस्क्रिमिनेशन के रूप में आ जाती हैं, ये सारी चीज़ें स्टीरियोटाइप के रूप में आ जाती हैं। तो उसे ही बेटा स्टीरियोटाइप कहा जाता है, जिसके बारे में पहले से अपने माइंड के अंदर पिक्चर सेट कर ली जाती है, उसे ही स्टीरियोटाइप कहा जाता है। ओके बच्चा, आगे देखिए बेटा। नेक्स्ट हेडिंग बेटा इनइक्वालिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। इनइक्वालिटी और डिस्क्रिमिनेशन देखिए बेटा क्या होता है। इनइक्वालिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन मतलब इनइक्वालिटी मीन्स भेदभाव, तथा डिस्क्रिमिनेशन इनइक्वालिटी असमानता और भेदभाव। तो डिस्क्रिमिनेशन हैपन्स व्हेन पीपल एक्ट ऑन देयर प्रीजस्टिस और स्टीरियोटाइप। समाज के अंदर क्या है बेटा, भेदभाव की भावना आने लगती है जब क्या है लोग प्रीजस्टिस और स्टीरियोटाइप को अपनाते हैं, मतलब पहले से हम उसके बारे में गलत चीज़ें सोच लेते हैं। इफ़ यू डू समथिंग टू पुट अदर पीपल डाउन, इफ़ यू स्टॉप देम फ्रॉम टेकिंग पार्ट इन सर्टेन एक्टिविटीज़ एंड टेकिंग अप जॉब्स और स्टॉप देम फ्रॉम लिविंग इन सर्टेन नेबरहुड्स। कई बार क्या होता है बेटा, कोई बच्चा क्या है स्टडी के अंदर अच्छा अपना परफॉर्म नहीं कर रहा है, बट क्या है वो स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा है, या कई बार बच्चे ने कुछ वीक स्टूडेंट्स होते हैं जो क्लास के अंदर अपनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे हैं। तो उस कंडीशन के अंदर जो टीचर्स हैं या दूसरे बच्चे हैं उसके बारे में पहले से ये चीज़ अपने माइंड में सेट कर लेते हैं कि इससे तो कुछ आएगा ही नहीं, ये तो क्या है वीक है, ये तो नालायक है, इसे कुछ नहीं आता है। तो वो चीज़ क्या है बच्चे के माइंड के अंदर ये चीज़ सेट हो जाती है कि मुझे तो कभी कुछ आएगा ही नहीं, और फिर क्या है बेटा वो कोशिश करना भी छोड़ देता है। प्रिवेंट दैम फ्रॉम टेकिंग वाटर फ्रॉम द सेम वेल। और ऐसे लोगों को क्या है मतलब जो हमारे सराउंडिंग में भी ऐसे पीपल होते हैं उसको क्या है हम वहीं पर उसको अलग थलग कर देते हैं। उन्हें क्या है कुएं से पानी लेने से रोक देते हैं और हैंड पंप से। और सम अलाउ देम टू ड्रिंक टी इन द सेम कप्स और ग्लासेस एज अदर्स। यू आर डिस्क्रिमिनेटिंग अगेंस्ट दैम। या कई बार क्या होता है कि हमारे घर के अंदर जब कुछ वर्क कार्य कर होता है तो उसके अंदर जो मज़दूर होते हैं जो हमारे घर का घर वगैरह बनाते हैं तो उनके लिए क्या है चाय के जो कप होते हैं गिलास होते हैं उनको क्या है सबसे अलग रखा जाता है। तो ये हम शुरू से ही क्या है इनके बारे में डिस्क्रिमिनेशन अपने माइंड के अंदर सेट कर लेते हैं। आगे देखो बेटा, डिस्क्रिमिनेशन कैन टेक प्लेस बिकॉज ऑफ सेवरल रीजन। जो डिस्क्रिमिनेशन है उसके पीछे बहुत सारे रीज़न होते हैं। यू प्रोबेबली रिकॉल फ्रॉम द प्रीवियस चैप्टर, जैसे हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था समीर एक समीर दो वर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर इन मैनी वे। जो समीर एक और समीर दो वो दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे। एग्जाम्पल के लिए दे बिलोंग टू डिफरेंट रिलीजन्स, वो अलग अलग धर्म को मानते थे। दिस इज एज एक्सपेक्ट ऑफ डाइवर्सिटी, ये भी क्या डाइवर्सिटी का एक पार्ट है। हाउ एवर दिस डाइवर्सिटी कैन ऑल्सो बी ए सोर्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। तो इस प्रकार से जैसे ये क्या है डिस्क्रिमिनेशन का एक रीज़न बन सकता है, या ये तब होता है कि जब लोग अपने जो सर्टेन लैंग्वेज फॉलो अ पर्टिकुलर रिलीजन लिव इन स्पेसिफिक रीजन्स। जब क्या है जो ग्रुप ऑफ पीपल है वो क्या है अलग अलग लैंग्वेज बोलने लग जाता है, अलग अलग रिलीजन को मानता है, अलग ही प्लेस में जाकर रहने लग जाता है, तो उनके बीच में क्या डिस्क्रिमिनेशन आ जाता है। मे बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट एज देयर कॉस्ट्यूम्स और प्रैक्टिसेस मे बी सीन एज इन्फीरियर। और क्या है उन इन्फीरियर होता है बेटा उसे छोटी कास्ट का मानने लग जाना। जैसे कोई गंदे कपड़े पहने हुए तो हम क्या कहते हैं ये तो गरीब है, ये तो क्या है कि मज़दूर का बच्चा लग रहा है, तो हम उसका ना पहले से ही डिस्क्रिमिनेशन करने लग जाते हैं। अनदर डिफरेंस बिटवीन द टू समीर्स, अब जो टू समीर से उनके बीच में दूसरा डिफरेंस क्या बताया गया बेटा दोनों समीरों के अंदर, इन देयर इकोनॉमिक बैकग्राउंड, उनकी जो इकोनॉमिक बैकग्राउंड है उसको लेकर भी क्या उसमें डिफरेंस था। समीर दो वाज पुअर, जो समीर दो था वो पुअर था जो अखबार बेचता था। दिस डिफरेंस एज यू हैव रीड अर्लियर, ये डिफरेंस हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ लिया है। पीपल हु आर पुअर, जो गरीब लोग होते हैं, डोंट हैव द रिसोर्स और द मनी, उनके पास क्या है बेटा अच्छे साधन नहीं होते हैं, उनके पास पैसा नहीं होता है। टू मीट देयर बेसिक नीड्स ऑफ फूड, तो क्या है पैसा ना होने की वजह से उनको
पूरा भोजन नहीं मिलता, खाना नहीं मिलता है, क्लॉथ्स नहीं होता है उसके पास, शेल्टर रहने के लिए घर नहीं होता है। दे एक्सपीरियंस डिस्क्रिमिनेशन इन ऑफिसेज, यही डिस्क्रिमिनेशन क्या ऑफिस में भी देखा जाता है, हॉस्पिटल्स में भी, स्कूल्स में भी, हर जगह क्या है ये डिस्क्रिमिनेशन भेदभाव देखा जाता है। दे आर ट्रीटली बैड बिकॉज दे आर पुअर, उनके साथ क्या है बहुत ही गंदा व्यवहार होता है, क्योंकि क्या होते हैं बेटा वो पुअर होते हैं, गरीब होते हैं। सम पीपल में एक्सपीरियंस बोथ काइंड्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, कुछ लोग होते हैं बेटा जो क्या है दोनों के मतलब विविधता और असमानता दोनों प्रकार से क्या उन्हें मतलब सामना करना पड़ता है। दे आर पुअर, वो क्या है गरीब भी हैं। दे बिलोंग टू ग्रुप्स हुज कल्चर इज़ नॉट वैल्यूड, और वो ऐसे ग्रुप के अंदर भी आ रहे हैं जिनके कल्चर को क्या है ज़्यादा अहमियत नहीं दी जा रही है, जैसे ट्राइबल्स, सम रिलीजियस ग्रुप्स एंड इवन पर्टिकुलर रीजन्स आर डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट फॉर वन और मोर ऑफ दीज रीजन्स, और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके साथ क्या है इस प्रकार का व्यवहार किया जाता है, जो क्या है एक तो गरीब है और ऊपर से वो ऐसे वर्ग के अंदर शामिल हैं जो क्या हमारे समाज के अंदर उसे ज़्यादा अहमियत नहीं दी जाती है। दिस विल हेल्प अस अंडरस्टैंड द वेज इन विच कास्ट वाज यूज टू डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट लार्ज नंबर ऑफ पीपल। सो इस प्रकार से ये क्या है जो अलग अलग धर्म को मानने वाले लोग हैं उन्हें क्या है जो अलग अलग क्षेत्र के अंदर रहते हैं, अलग धर्म को मानते हैं, वो भी क्या है इंसान होते हैं, हमें उनके साथ इस प्रकार से डिस्क्रिमिनेशन वाली फीलिंग नहीं रखनी चाहिए। अब बेटा देखिए इस पैराग्राफ में क्या बताया गया है। अ कॉमन स्टीरियोटाइप अबाउट सम मुस्लिम्स, कुछ मुसलमानों के लिए भी क्या है स्टीरियोटाइप के बारे में बताया गया। दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन एजुकेटिंग गर्ल्स एंड देयरफॉर डू नॉट सेंड गर्ल्स टू स्कूल। वहाँ पर क्या अलग अलग धर्म की अपनी अपनी मान्यता होती है, जैसे वहाँ पर क्या है बेटा गर्ल्स को एजुकेट नहीं कराया जाता है, उन्हें क्या है गर्ल्स को स्कूल नहीं भेजा जाता था पुराने समय में। हाउ एवर स्टडीज़, हमारे हिंदुओं के अंदर भी क्या है गर्ल्स को पहले पुराने समय में शिक्षा की अनुमति नहीं थी। एंड wherever efforts has been made to reach education to the poor, तो इस प्रकार से अलग अलग जो कम्युनिटीज़ हैं, अलग अलग कम्युनिटी के अंदर क्या है अलग अलग सबकी अपनी मान्यताएं होती हैं। जैसे भी इसमें स्टेट ऑफ केरला के बारे में बताया गया है। द डिस्टेंस बिटवीन द स्कूल एंड द होम इज़ नॉट मच, देयर इज़ अ गुड गवर्नमेंट बस सर्विसेज दैट हेल्प टीचर्स रीच स्कूल्स। अब जैसे कई एरियाज़ के अंदर क्या है बेटा जो एजुकेशन है वो बहुत अच्छी हो रही है, जैसे केरला के अंदर ऐसा होता है कि जैसे वहाँ पे क्या गर्ल्स को भी स्कूलों में भेजा जाता है, वहाँ पे जो स्कूल्स होते हैं वो घरों के पास ही होते हैं। गवर्नमेंट की साइड से क्या टीचर्स को अच्छे फैसिलिटीज़ दी जाती हैं। एंड रूरल एरियाज ओवर 60% ऑफ द टीचर्स आर वीमेन, और वहाँ पर क्या 60% जो टीचर्स हैं वो क्या है वीमेन हैं। दीज फैक्टर्स हैव हेल्प चिल्ड्रन फ्रॉम पुअरर फैमिलीज इंक्लूडिंग गर्ल्स अटेंड स्कूल इन मच लार्ज नंबर। वहाँ पर क्या है जो गर्ल्स हैं वो भी बहुत बड़ी संख्या के अंदर एजुकेशन गेन कर रही हैं। उसी प्रकार से दूसरे स्टेट के अंदर भी क्या है दूसरे जो धर्म को मानने वाले लोग हैं जो गरीब हैं उन्हें क्या है स्कूलों के अंदर लाया जाता है ताकि वो भी क्या है अपनी अच्छी एजुकेशन गेन करके अपनी लाइफ को स्टोर कर सकें, अपनी लाइफ को प्रोग्रेसिव बना सकें। तो बच्चों ये हमारा हाफ चैप्टर हुआ है बेटा, हम इसका जो नेक्स्ट रिमेनिंग पार्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप बेटा आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई डाउट रहता है तो बेटा आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर दोगे। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।